नमस्कार दोस्तों। रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा का किसने किया था बलात्कार? आखिरकार रावण के वध के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई? तो आज के इस वीडियो में यही बताएंगे आपको कि शूर्पणखा के वो राज जो कि कुछ लोग ही जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ही लंका के राजा बन गए थे और अपनी प्रजा का सही तरीके से ध्यान रखते हुए अपना राजधर्म निभाने लगे थे। लेकिन शूर्पणखा अपने भाई रावण की मृत्यु का बदला अपने भाई विभीषण अयोध्या के राजा राम से लेना चाहती थी। इसीलिए उसने लंका को छोड़ दिया और दैत्य शुक्राचार्य की खोज करने के लिए निकल पड़ी। दैत्य गुरु की माता को किसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण तृष्णा नामक राक्षस जो कि रावण के ममेरे भाई थे, जो कि दंडकारण्य के अधिपति थे, इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करते रहते थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपनी राक्षस जाति की उन्नति और अयोध्या नरेश राम से बदला लेने के लिए उनसे कहती है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। लेकिन फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ का राजा सुग्रीव और लंका का राजा विभीषण और अयोध्या के राजा राम, इनके आगे सभी अधीन हैं और सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध ना तो कोई कार्य हो सकता है। इसीलिए शुक्राचार्य जी फिर से शूर्पणखा से कहते हैं कि इसके लिए हमें पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी भी आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है और अभी भी लोग वहाँ कबीलों में रहते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष जी की आराधना करते हैं। फिर ऐसा कहकर शुक्राचार्य जी शूर्पणखा के साथ मंत्र उच्चारण करके समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुँचते हैं और जहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह कच्चा मांस एवं फल ही खाते थे, जिसके कारण आपस में ही एक दूसरे के साथ मार काट किया करते थे, जिससे केवल दो ही कारण होते थे। पहला कारण खाना अर्थात शिकार एवं दूसरा स्त्री। इनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं बल्कि कोई ताकतवर पुरुष ही उसके साथ संभोग करता था। कबीले के सभी स्त्रियां पहले कबीले के सरदार की स्त्री एवं उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो फिर पहले वाली स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य जी की प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं, अर्थात वो अंधेरे एवं पाप को बढ़ावा देने वाले हैं और वो हमेशा पापियों की ही मदद किया करते हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, इसीलिए वो उसकी बात क्यों नहीं मानते। और शूर्पणखा की नाक भी कटी हुई थी एवं वह सुंदर भी थी और शूर्पणखा रूप बदलकर कोई भी रूप ले भी सकती थी। उस समय वहाँ पर कहीं सैकड़ों कबीले थे और उनका एक ही काम था कि वो मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर भटकते रहते थे और उनके दो ही काम थे, एक जानवर को मारकर खाना और दूसरा स्त्री को देखते ही सहवास करना। शुक्राचार्य जी ने शिवलिंग जी के प्रतिरूप की स्थापना करके शिव आराधना प्रारंभ कर दी और वहीं पर शूर्पणखा ने भी शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। फिर थोड़े दिनों में उधर से सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का बहुत ही हष्ट पुष्ट शरीर का मालिक था। वह शेर एवं चीते इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले वाले उसके अधीन थे, लेकिन उसकी एक ही कमी थी कि वो पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर और जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक उसको पाने का प्रयास करता रहता था। फिर राक्षस ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उसके पास एक स्त्री बैठी हुई है जिसने कि मुँह पर कपड़ा ढक रखा है। अगर वह स्त्री मुखिया को मिल जाए तो जो मुखिया के साथ रह रही उसकी स्त्री का भोग हम सबको मिल जाएगा। यह सब सोचकर राक्षस शूर्पणखा का अपहरण करके
अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। मुखिया ने शूर्पणखा के साथ संभोग की इच्छा जताई। शूर्पणखा ने माया से सभी को विमोहित कर रखा था और उसे पता था कि ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है, और फिर उसने शुक्राचार्य जी से अनुमति लेने की बात रखी और शुक्राचार्य जी ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन मुखिया से शर्त रखी। वो शर्त थी कि शूर्पणखा से विवाह के बाद उसके दुश्मन अयोध्या के राजा राम और किष्किंधा के राजा सुग्रीव और हनुमान, इन सबको मारकर उनका बदला लेना होगा। शूर्पणखा को अगर आदम की अन्य पत्नियों के कारण अगर उससे अलग होना पड़ा तो लंका और किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति राज्य शूर्पणखा को देनी होगी। फिर इन दोनों शर्तों को मानने के बाद इन दोनों का विवाह कबीले के रीति रिवाज के अनुसार हुआ। फिर जब विवाह के बाद आदम ने शूर्पणखा का घूंघट उठाया तो उसकी नाक कटी हुई देखी तो आदम बहुत गुस्सा हुआ। फिर शूर्पणखा ने रो रो कर अपनी कहानी बताई तो आदम को उसके प्रति सहानुभूति हुई और उसने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने की प्रतिज्ञा ले डाली। लेकिन आदम ने शूर्पणखा की कटी नाक के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर यह बात सबको पता चल जाती तो बदनामी होती। इसीलिए आदम ने शूर्पणखा को हौवा नाम दे दिया और सबको बता दिया कि अगर मेरे अलावा जो भी इसका चेहरा देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी हवा उड़ाने में शुक्राचार्य जी का पूरा सहयोग था। और इस तरह हजारों सालों में कई सारे संप्रदाय जो एक दूसरे में से निकलते रहे वो सभी आदम हवा से ही उत्पन्न हुए। कालांतर में इन्हीं आदम और हवा से यहूदी, सऊदी, मुस्लिम इन्हीं संप्रदायों का जन्म हुआ है। इन लोगों ने भी आदम जैसी यानी कि कबीले वालों की सीख मानी और अब तक इन्हीं परंपराओं को अपनाते आ रहे हैं। जैसे स्त्री अपने मुख पर हवा यानी कि शूर्पणखा की तरह मुख पर हिजाब अवश्य पहनती है, आज भी इनके वहाँ विवाह एक करार, एक समझौता ही होता है। आज भी इनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए इनके मेहर की रकम को लिखी जाती है और महिला से मंजूरी ली जाती है। अगर संबंध विच्छेद होता है तो पुरुष को स्त्री की मेहर रकम अदा करता है। तो इस प्रकार से रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का अरबी देशों में चली गई और आदम नाम व्यक्ति जो कि वहीं कबीलों का सरदार था, शूर्पणखा ने उससे शर्तों के अनुसार संबंध बनाने को राजी हुई थी। शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, इसीलिए हिजाब डालने की यह परंपरा स्टार्ट हुई। अगर ध्यान दें तो यह सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली यह बात हकीकत हो सकती है और सारे मुसलमान इससे डरते हैं कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना के यहाँ चला गया और उस शिवलिंग पर जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से सारी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह राक्षस और कोई नहीं, केवल शूर्पणखा के ही वंशज हैं। आपको शायद मेरी यह बात हैरान भी कर रही हो, लेकिन यह सत्य भी हो सकता है। हमारा धर्म सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो इस दुनिया को हर व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है।